दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समान अधिकार पार्टी। अभी उरई में आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके लिए सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ये बात को रखा है, ये भ्रष्टाचार उजागर किया है। तो मैं इसके लिए रिंकू सिंह जी को दिल से सैल्यूट करता हूं और उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम आगे आकर उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के बीच में उजागर किया। और उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण दे रही है सरकार और ऐसे माहौल में काम करना युद्ध लड़ने जैसा है। ये खबर भी प्रकाशित जो प्रमुख रूप से अखबारों में हुई है और सारे सोशल मीडिया चैनलों पर भी ये खबर आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां आसानी से और बिना पैसे के काम हो जाए। यहां तक कि सरकारी योजनाओं में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि 50% भी काम नहीं होता है और पूरा पैसा जो है खाए जा रहे हैं। पार्कों के सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं, अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है। आप चिल्लाते रहिए। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, मठाधीश, महंत, इतने महान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आपके पे कौन सा प्रेशर है, क्या डर है आपको जो इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर कोई विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सिपाही बोलता है तो आप उसे सस्पेंड करा देते हैं, फिर नौकरी से बर्खास्त करा देते हैं। कोई अधिकारी बोलता है तो आप उसे नौकरी से बर्खास्त करा देते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल का नेता बोलता है तो उसके खिलाफ भी तमाम कार्रवाइयां हैं। आखिर कारण क्या है? आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आप आगरा आए, 25 और 26 तारीख को आप जुलाई में आगरा आए। मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र देकर ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समान अधिकार पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, हम लोग मिलेंगे और आगरा में जो भ्रष्टाचार है, 8 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सुभाष पार्क में साज सज्जा के नाम पर हुआ है, लाइटिंग लगाने के नाम पर हुआ है, कुछ टाइल लगा दी है उस पर हुआ है। कई जगह भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन घेर ली है, कई लोगों की एफआईआर लिखी जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर समान अधिकार पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाह रहा था, तो आपने मिलना तो दूर, आपने मुझे 2 दिन घर के अंदर होम अरेस्ट करा दिया, नजरबंद करा दिया। हमारे यहां आकर पुलिस के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और दरोगा पुलिस आके बैठ गई। आप 25 तारीख को दोपहर को आना था आपको और पुलिस हमारे यहाँ सुबह 10 बजे आ गई। 25 को पूरे दिन, रात को पूरे दिन, 26 को पूरा दिन। आपके जाने के बाद वो लोग यहाँ से गए। अरे भाई, हमको आपसे सिर्फ ये गुहार करनी थी कि आप उत्तर प्रदेश के इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो आपके शासन में क्या हो रहा है, आप जनता की बात तो सुनिए। अब समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, ये पार्टी के लोग डरे हुए हैं, ये आंदोलन नहीं कर पाते हैं। पूरा प्रदेश जान रहा है कि ये सब विपक्ष लोग डरे हुए हैं। ये डरे हुए लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और आप
भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात सामने आ रही है, कैसे चलेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में जहां जहां भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, उनको जेल भेजिए। समाधान ये नहीं है कि कोई आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी विभाग से बोलता है, कोई कर्मचारी बोलता है, कोई अधिकारी अगर ईमानदार है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक शब्द भी अपने आप में अजीब हो गया है, ईमानदार और ईमानदारी। लेकिन फिर भी रिंकू सिंह जैसे और कुछ अन्य नाम भी हैं जो बर्खास्त किए गए, इन जैसे लोग अगर सामने आते हैं तो इनकी बात को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद, कौन लोग हैं ये जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। आपके आईएएस अधिकारी चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण खुलेआम दिया जा रहा है। ऐसे में काम करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा माहौल नहीं है कि हम काम कर पाए। तो इतना दबाव यदि है करप्शन, तो आप समझिए क्या होगा। समय रहते हुए, इलेक्शन का समय बहुत नजदीक आ रहा है, पूरा प्रदेश इस समय परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, शिकायत तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकारियों को खुलेआम संरक्षण मिला हुआ है। अब जो मंत्री और जो विधायक जिलों में अपने अपने जिलों में भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे की लूट खसूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन बोले। तो अगर कोई बोलता है तो सुनवाई नहीं होती है, और जब आप उस जिले में जाते हैं तो वही मंत्री वही विधायक आपके हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वही विधायक वही मंत्री आपके साथ मंच पर रहते हैं, आपसे बात करते हैं। शिकायत करता तो वैसे घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए समान अधिकार पार्टी आपसे मांग करती है कि आगरा में जितने भी भ्रष्टाचार हैं, जिनकी शिकायत की गई है, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लीजिए, तत्काल कार्रवाई कराइए और पूरे प्रदेश में कम से कम अब 4-5 महीने बचे हैं, अब तो ऐसी बात कह दो, अब तो ऐसा बोलो ताकि जनता को लगे कि भाई हमारा कुछ काम होगा, बिना पैसे के काम होगा। बिना पैसे के किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है, ये बात आपको भली भांति पता है। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हो सक रहा तो आपको उत्तर प्रदेश में तो कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त का जो आप पहले नारा लगाते थे वो पूरा हो, यही मेरा कहना है। और मैं फिर एक बार रिंकू सिंह जी को दिल से सलूट करता हूं कि आपने आवाज उठाई। अगर आप जैसे अधिकारी थोड़े से भी हो जाएं तो निश्चित तौर पर ये जनता के अंदर त्राह त्राह मची हुई है, सुबह से शाम तहसील और कलेक्टरों में भीड़ रहती है, ये बंद हो जाएगी। क्योंकि एक एक आदमी को 2 साल 3 साल 4-4 साल तक हो गए चक्कर लगाते हुए, उनकी समाधान नहीं होता है। आगरा में एक घटना हुई, 2 साल से करीब होने जा रहे हैं, एक इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ और वो कार्रवाई के लिए भटकती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर वो लड़की, वो युवती खंडारी चौराहे पर कपड़े उतार के निर्वस्त्र खड़ी हो गई, लोगों ने उसे कपड़े ढकाए। ये खबर जब मीडिया में आई तब उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, अन्यथा तो वो अपराधी और बलात्कारी के फेवर में अपनी क्लीन चिट दे चुके थे। कई बार आगरा कलेक्ट्रेट में भटकते लोगों ने, बूढ़े लोगों ने, महिलाओं ने तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस पर आप संज्ञान ही नहीं लेते। अगर सरकार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलता है तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाती है, संज्ञान मिल जाता है। लेकिन लोग, पीड़ित लोग, भटकते लोग,
अगर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं जिला मुख्यालय पर, महिलाएं आत्महत्या की कोशिश करती हैं, युवतियां सड़क पर कपड़े उतार कर निर्वस्त्र हो जाती हैं, ये खबरें जब अखबार में आती हैं और चारों तरफ फैलती हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। अब इसके लिए मैं क्या शब्द कहूं, क्यों आप तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधान मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए मेरा आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। लोग जो भटक रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कलेक्ट्री पर लाइनें लगी हुई हैं, तहसीलों में लाइनें लगी हुई हैं? कोई पूछ सकता है कि आप कब से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्यों कि जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, बिके हुए अधिकारी हैं, वो कोई भी प्रभावी कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि उन पर प्रेशर भी है, और नहीं प्रेशर कहीं से है तो खुद की अंदर से उनकी आत्मा मर चुकी है, इसलिए वो चक्कर लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कराइए, यही हमारा कहना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।